भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाप बेटे की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल से मिले कि भाई बीजेपी की सरकार अल्पमत में है, इन्होंने सरकार में रहने का कोई वो नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब बात आती है राज्यसभा चुनाव की तो कहते हैं हमारे पास इतनी वोट नहीं है कि भाई हम अपना राज्यसभा का सांसद बना दें। तो दोनों लोग हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं किसान का मेरा और पिछड़ा वर्ग मजदूर वर्ग मिल के लड़ाई लड़ेगा। तो लाजमी बात है जो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट जो इन सरकार को चलाते हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जो सेंटर की राष्ट्रीय पार्टियां, तो ये अपने आप डर लगेगा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूँ आपके साथ रुणदून। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन हुआ है, तो चुनाव में इसका किस प्रकार का असर रहेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इनर लोग के प्रदेश सचिव बड़ौदा हल्का से पूर्व प्रत्याशी रहे जोगिंदर मलिक साहब। जो यू गठबंधन हुआ है इनर और बीएसपी का, तो क्या संभावना उम्मीद लेगा सर? देखिए, जहाँ कहीं पहले थोड़ी बहुत अगर हमें ये कमी लगे थी कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं ना कहीं प्रदर्शन कम, मतलब अपेक्षा से कम करेगी, अब बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन के बाद अब हम ये बात 100% मान कर कह सकते हैं कि अब की बारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। ये किसान मजदूर और पिछड़े वर्ग का जो गठबंधन हुआ है, आप देखोगे प्रदेश में किसान कमेरे वर्ग और पिछड़े वर्ग के जो वोट बैंक है वो परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो उस वोट बैंक का नेतृत्व इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर करेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और बहन मायावती के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। तो लाजमी बात आप 100% मान के चलिए, प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने जा रही है जी। तो एक और एक मिलकर दोनों पार्टी 11 हो जाएंगी कि एक मिलकर 2 बना रहे जी? नहीं, एक और एक बन के तो जो बहुमत का आंकड़ा 46 का ना वो प्राप्त करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी करेगी जी। अच्छा, अभय चौटाला का भी कहना है अब उनका मेन टारगेट है बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करना और कांग्रेस को भी सरकार ना बनाने देना, तो ये उनका टारगेट पूरा हो जाएगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो ये गठबंधन हुआ है, ये देश हित में तो नहीं, मैं कहूँगा प्रदेश के चुनाव है, प्रदेश हित के लिए हुआ है। इससे पहले भी आपने गठबंधन देखे होंगे, जैसे आपने जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन देखा था। उस गठबंधन का मकसद प्रदेश का हित नहीं था, उसको प्रदेश को लुटाने के लिए उन्होंने गठबंधन किया था। ये प्रदेश के हित के लिए हुआ है और आप 100% मान के चलिए, ये जो गठबंधन है ये गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी का है। आने वाले विधानसभा में बीजेपी को भी सत्ता से दूर करना है और कांग्रेस को भी सत्ता से दूर करना है। किसान कमेरे की सरकार बनाने के लिए ये गठबंधन किया गया है। तो आप ये इसमें कोई राजनीतिक वाली कोई बात नहीं है। कमेरा और जो किसान और पिछड़ा वर्ग जब मिलकर चलेंगे तो प्रदेश में सरकार बनाने का काम इनका होगा जी। पर एक लोकदल का पुराना इतिहास रहा है, जब भी हरियाणा में लोकदल की सरकार बनी हमेशा गठबंधन में ही बनी है, तो एक बार फिर गठबंधन हो गया है लोकदल का, तो ये वो पुराना दौर जो इन लोकदल का वायरता आ जाएगा जी। देखिए, बिल्कुल, जब 2019 का आपने विधानसभा का चुनाव देखा था वो एक दूसरा दौर था जी। देखो, कोई भी पार्टी या परिवार जब अलग अलग होता है तो किसी को ज़्यादा किसी को कम नुकसान होता है। उस टाइम पे इंडियन नेशनल लोकदल को नुकसान हुआ था। उसके बाद निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ बढ़ता आ रहा है। आपने विधानसभा के बाद बड़ौदा हल्का का बाई इलेक्शन भी देखा, उस टाइम पे भी वोट बढ़ के आई थी। और अभी जो पिछले लोकसभा से कंपेयर करोगे तो अभी ग्राफ बढ़ा है और जैसे ही गठबंधन हुआ है तो उससे और बढ़ने का काम किया है। और ये गठबंधन को नया गठबंधन ही, इससे पहले भी चौधरी देवीलाल से लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यह गठबंधन करने का काम किया था पहले भी, और उसी कड़ी को निरंतर आगे बढ़ाते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने यह काम करने का काम किया है। मलिक साहब, अभय चौटाला की बात करी जा, विधानसभा की कार्रवाई हो या सड़क पर हो, जनता के मुद्दे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उठाए। जनता की उनके प्रति सहानुभूति भी रही है। जी जी। पर जब वोट का टाइम आवे है ना, उस टाइम पर वोट नहीं मिल पाए। देखिए, वोट का टाइम में बात, जैसे कि आप बात करे होंगे कि लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं। ये 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच की लड़ाई थी ये। इसमें कोई अभय सिंह चौटाला जी या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पीएम के कैंडिडेट तो थे नहीं।
इनका तो जो राजनीतिक रही है, प्रदेश की नेतृत्व की रही है, मुख्यमंत्री की लड़ाई रही है, तो ये चुनाव पीएम का चुनाव था। तो आम जनमानस को भी पता था कि भाई हम इंडियन नेशनल लोकदल को वोट देंगे तो सीधे तौर पर कांग्रेस को या बीजेपी वाले को, दूसरे को था बीजेपी को फ़ायदा होगा मतलब। तो ये मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे बिल्कुल उसके हटके होते हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की लड़ाई रही है प्रदेश के विधानसभा में, क्या जब भी सत्र होता है तब भी प्रदेश के मुद्दे उठाने का काम करते हैं। चाहे किसान आंदोलन की कोई बात आ ली हो तो वहाँ पर किसानों के बीच में जाकर इस्तीफा देने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया है। और निरंतर किसानों के आंदोलन में बीच में रहकर उनकी सेवा करने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया। चाहे वहाँ हॉस्पिटल बनाने की बात आई हो, या कूलर, वाटर कूलर, टेंट या पंखे, या आपका मच्छरदानी वगैरह, जो भी आंदोलन के तहत जो किसान की रिक्वायरमेंट थी वो देने की बात आई हो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये काम करने का काम किया। अब जनता उस चीज़ का बदला अब अभय सिंह को बदले में यहाँ का मुख्यमंत्री बनाकर या वो भरपूर समर्थन देकर उतारने का काम यहाँ की जनता करेगी जी। तो फिर कांग्रेस साड़ा का भी कहना है वो जो इनेलो बीएसपी का ये जो गठबंधन हुआ है, ये बीजेपी को फायदा पहुँचाने के लिए गठबंधन किया है। क्यों बीजेपी को क्या फ़ायदा हुआ इससे? भाई बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और इंडियन नेशनल लोकदल भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये चुनाव तो लड़ेंगे। अब मैं उससे उलट बात करूं, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि ये बीजेपी को फ़ायदा बचा रहे हैं, वोट काटू हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहूँगा, इलाहाबाद में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट काटने के लिए नहीं गए थे? वहाँ कांग्रेस की जमानत हुई थी। एक अभय सिंह चौटाला, उसने चाहिए ये था भाई किसानों के लिए समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने समर्थन में इस्तीफा दिया है। जो विपक्ष की सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे वो गोपाल कांडा की हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, सारे छोटे मोटे दल जो सत्ताधारी थे वो सारे इकट्ठे हो गए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फर्ज बनता था वहाँ पर मैं कांग्रेस का कैंडिडेट न उतार कर अभय सिंह चौटाला का समर्थन करूँ। क्या मैं फिर दोबारा से पूछा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इलाहाबाद में कांग्रेस की जमानत करवा के आए, क्या वोट काटने के लिए नहीं गए थे? मैं उसी तरह दूसरा एक उदाहरण दूँ आपको, पश्चिम बंगाल का दूँ। वहाँ कांग्रेस का क्या ब्योंत था, जो चुनाव लड़ने का ब्योंत भी नहीं था, वो ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने अपने कैंडिडेट क्यों उतारे? वो भी अपने घर बैठ जाते। तो ये तो एक बरगलाने वाली बात होती है कि वो वोट काटने वाली या बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने वाली। तो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तो चुनाव लड़ती रहती हैं। अगर बीजेपी को असली मायने में कोई फ़ायदा पहुंचाने का काम किसी ने अब या आपसे पहले भी किया हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चाहे आप सुभाष चंद्रा वाला चुनाव देख लो, चाहे उसके बाद निरंतर अब कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल से मिले कि भाई बीजेपी की सरकार अल्पमत में है, इन्होंने सरकार में रहने का कोई वो नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब बात आती है राज्यसभा चुनाव की तो कहते हैं हमारे पास इतनी वोट नहीं है कि भाई हम अपना राज्यसभा का सांसद बना दे। तो दोनों लोग हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाप बेटे की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके सीईओ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं हमेशा। तो आपका मानना है वह कांग्रेस जो है इनेलो और बीएसपी के गठबंधन डरेगी? तो बिल्कुल डरेगी जी, डरेगी क्यों नहीं। जब आप देखो प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक किसान का, कमेरे का, पिछड़े का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, अभी मानते हो ये बात। जब किसान, कमेरा और पिछड़ा वर्ग, मजदूर वर्ग मिल के लड़ाई लड़ेगा तो लाजमी बात है जो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट जो इन सरकार को चलाते हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जो सेंटर की राष्ट्रीय पार्टियां, तो ये अपने आप जड़े डर लगेगा जी। क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वही प्रदेश का भला कर सकती है। ये लोगों को आज कहीं ना कहीं ये बात समझ में आने लगी है। और कांग्रेस का तो डरना और बीजेपी का सत्ता से बाहर जाना लाजमी बात है जी। तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा वो भी एक यात्रा निकाल रहे हैं, जनता मांगे हिसाब और कांग्रेस से है आस। तो पहले जनता को इन्होंने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा देने का काम करे, और फिर साथ के साथ में 9.5 साल लगभग या 9.5 साल लगा लो आप, विपक्ष में रहते इन्होंने क्या किया, क्या मुद्दे उठाए। मैं दीपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आप ही मेरे को बता दो, जब ये 3 कृषि कानून पार्लियामेंट में बन रहे थे, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ थे? मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताता हूँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो स्टेटमेंट कब आई थी? जब आपके कुरुक्षेत्र में आपके क्या है जहाँ किसानों को लठ लगे थे, पीपली में जो किसानों को लठ लगे थे, उसके बाद भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा की स्टेटमेंट आई थी। उससे पहले 3 कृषि कानून आ चुके थे। एक बारी भी बाबू बेटा ने कहीं भी स्टेटमेंट आप ऑन रिकॉर्ड दिखा दो मेरे को, कहीं भी इन्होंने इन 3 कृषि कानूनों की मुखालफत की हो तो
तो ये पहले अपना हिसाब दो, ये विपक्ष में थे, इन्होंने क्या किया, और फिर ये आप बताएं कि ये मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और इनके पिताजी दीपेंद्र हुड्डा जी के विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, क्या विधानसभा में ये सरकार के खिलाफ कोई बोलते हैं? जो अभय सिंह चौटाला जी मुद्दे उठाते हैं, सर्व अभय सिंह चौटाला उठाते हैं, बाकी तो ये तो शेर व शायरी में बड़े रहते हैं। पहले ये अपना हिसाब दे। दूसरा, आज दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाबू बेटा ये कहते घूमते हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड पूछना चाहता हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने का काम भी तो भूपेंद्र और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जब यहाँ के भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने किया था। ये ऑन रिकॉर्ड की बात कहता हूँ मैं। कोई भी भाई मेरे से इसके बारे में अगर कोई बात करना चाहता हूँ, मैं खुल कर ऑन रिकॉर्ड उनको भी ये बात बता सकता हूँ। फिर आप ये 3 कृषि कानूनों की बात आ जाए, ऑन रिकॉर्ड आप उठा के देख लेना। ये 3 कृषि कानून लागू करने का काम बीजेपी ने किया था, बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस की जो अलायंस में जो पार्टियां थी उस टाइम पे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया, इस करके ये 3 कृषि कानून लागू नहीं हो पाए थे। और फिर मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बात बताता हूँ, कोई बात भाई ये झूठ माने, इनका कांग्रेस का पार्लियामेंट का मैनिफेस्टो उठा के देख लेना आप, जो मैनिफेस्टो होता, अगर उस मैनिफेस्टो में कहीं भी एक भी लाइन ये हो कि अगर सेंटर में हमारी सरकार आएगी तो हम MSP कानून पे गारंटी बनाने का काम करेंगे, कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। खाली वर्बली बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड मैनिफेस्टो में इनका कोई जिक्र नहीं है। तो ये तो बाबू बेटा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, लोगों को खाली बरगलाने का काम करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते।